झील के खूबसूरत किनारे पर एक कुछवा रहता था। इसका नाम कोई नहीं जानता था क्योंकि वो बिल्कुल अकेला था। ना उसके पास कोई साथी था, ना दोस्त और ना ही खानदान। बस वो, इसका सख्त खौल और ये झील। वो अक्सर सुबह सवेरे किनारे पर आ बैठता, पानी को घूरता और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलकर किसी चट्टान के नीचे छिप जाता। इसकी आंखों में एक गहरी उदासी झलकती थी, जैसे वो किसी खोई हुई शे को ढूंढ रहा हो, या जैसे उसकी जिंदगी में अब कोई नया वाकया पेश आने वाला ही नहीं है। हालांकि अब वो तन्हा था, मगर बचपन में ऐसा ना था। वो एक बड़े खानदान में पैदा हुआ था। इसके इर्द गिर्द इसके भाई बहन, मां और कई दूसरे कुछुए थे। इनके दिन धूप सेंकने, पानी में तैरने और ठंडी रातों में एक दूसरे के साथ लिपट कर सोने में गुजरते थे। इसे याद आता कि इसकी मां कहा करती थी, बेटा, आस्ता चलना कमजोरी नहीं है। आस्ता चलने वाला रास्ता देखता है, सीखता है और सही मकाम तक पहुंचता है। उस वक्त वो ये बातें समझ नहीं पाता था। उसे तो बस खेलना अच्छा लगता था। फिर एक दिन अचानक का सारा खानदान झील छोड़कर चला गया। शायद उन्होंने कहीं और पानिया खुराक ढूंढने का फैसला किया, मगर किसी वजह से वहां से साथ न ले जा सके। यूं वो वहीं रह गया और तब से तन्हा था। शुरू में वह हर उस किनारे पर खड़ा रहता, हर लहर को दिखता, हर आवाज सुनता कि शायद कोई वापस आ जाए। मगर वक्त गुजरता गया और आस्ता आस्ता से समझ आ गई कि अब कोई नहीं आएगा। ये समझ इसके दिल में एक गहरी खामोशी छोड़ गई। उसने खेलना छोड़ दिया, तैरना कम कर दिया और धूप सेंकना भी। ज्यादा वक्त वो अपने खोल में सर छुपाकर गुजारता। बाहर की दुनिया इसे सर्द और बेरहम लगने लगी। अब जब इंसान नहीं थे, जानवर नहीं थे, तो कुदरत हयास का साथी बन गई। वह दरख्तों के झूमते साए देखता, बारिश की बूंदों की आवाज सुनता और कभी कभी रात को तारे गिनने की कोशिश करता। एक शाम जब आसमान सिरखी माइल नारंगी हुआ, उसने सोचा कि सूरज भी रोज डूबता है, लेकिन फिर अगली सुबह वापस आता है। शायद मेरी जिंदगी भी ऐसी ही है। शायद ये अब साइक लंबी रात है, मगर कहीं नहीं है, कहीं मेरी सुबह मेरा इंतजार कर रही। यह छोटी सी सूच थी, मगर पहली बार उसने अपने दिल को छा कहा। वक्त गुजरता गया। कुछवा अब खुद से बातें करने लगा। वो सोचता, मैं इतना सुस्त क्यों हूं? फिर खुद ही जवाब देता, क्योंकि मेरा खौल भारी है, लेकिन यही खौल मुझे महफूज भी रखता है। वो सोचता, मैं अकेला हूं, ये बड़ा है। फिर कहता, लेकिन अकेला होने का मतलब है कि मैं खुद को जान सकता हूं, बगैर किसी दबाव के। यूं इसने महसूस किया कि अपनी उदासी को अल्फाज में बदला जा सकता है और इन अल्फाज को मिस्बत बनाया जा सकता है। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए, हवाएं तेज हुईं और झील में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं। कुछवा डर गया, मगर उसने अपने खोल में सर छुपा लिया और वहीं जमा रहा। कई घंटे बारिश होती रही, लहरें टकराती रहीं, मगर उसका खोल मजबूत साबित हुआ। जब तूफान थमा तो आसमान पर कोसे कज़ह जगमगा रही थी। कुछवे ने महसूस किया, मेरे खौल ने मुझे बचाया, मेरी सुस्त रफ्तारी ने मुझे कायम रखा। ये सब कमजोरियां नहीं, बल्कि ताकत हैं। इस दिन पहली बार उसने मुस्कुराने की कोशिश की। अब इसने फैसला किया कि वो रोज थोड़ा बहुत तैरने जरूर जाएगा। वो पानी में अपना एक्स देखता और खुद से कहता, तुम अच्छे हो, तुम्हारे पास वो है जो किसी और के पास नहीं। आहिस्ता आहिस्ता उसका खौल मजीद चमकदार होने लगा, क्योंकि वो ज्यादा धूप में रहने लगा था। इसका दिल भी हल्का होने लगा, जैसे खौल का वजन सिर्फ जिस्म पर था, दिल पर नहीं। एक दिन इसने सोचा, क्यों ना झील के दूसरे किनारे तक जाया जाए। पहले तो डर महसूस हुआ, क्या पता मैं थक जाऊं, रास्ता लंबा हो। मगर फिर याद आया, आस्ता चलने वाला भी आखिरकार मंजिल तक पहुंचता है। सफर लंबा था, लेकिन रास्ते में इसने बहुत सी नई चीजें देखी। पत्थरों पर अगते नन्हे पौधे, पानी में चमकते कंकड़ और गहराई में तैरती मछलियां। जब वो दूसरे किनारे पहुंचा तो उसे लगा जैसे इसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। अब वो खुद से बातें करते हुए मुस्कुराता, कहता, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास तुम खुद हो। और सच ये था कि अब तन्हाई उसे डर के बजाय सुकून देने लगी। इसे एहसास हुआ कि उदासी कोई मुस्तकिल कैफियत नहीं, बल्कि एक मौसम है जो गुजर जाता है, जैसे बारिश, जैसे सर्दी, जैसे रात। एक दिन सूरज गुरूब होने के वक्त वो फिर किनारे पर बैठा था।
पानी पर सुनहरी परछाइयां थीं और हवा में खंकी। इसने कहा, मैं वही हूं जो पहले था, मगर अब मैं खुद को कमजोर नहीं मानता। मैं सिस्त हूं मगर साबित कदम हूं। मैं अकेला हूं मगर खाली नहीं हूं। इसके चेहरे पर अब एक सच्ची मुस्कुराहट थी, वो मुस्कुराहट जो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने लिए थी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हर जानदार, चाहे कितना ही छोटा, सिस्त या अकेला क्यों ना हो, अपनी ताकत और अपनी रफ्तार में मुनफरद होता है। जब हम खुद को कबूल कर लेते हैं तो दुनिया भी हमें नए अंदाज से देखने लगती है।